हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है जिसमें हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है प्लांट्स में, जिसमें वो अपने कोई भी सेक्सुअल पार्ट को बिना यूज किए एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है प्रोपगेशन। ठीक, प्रोपगेशन को हम लोग रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट from the part of pre-existing plant। ये पार्ट भी हो सकता है या होल बॉडी भी हो सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट और होल बॉडी ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको हम रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इससे एक नया प्लांट तैयार कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया है, इसलिए रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और प्रोपगेशन इसलिए बोला गया क्योंकि ये प्रोपगेट हो रही है वो चीज, एक नई चीज जो है हमने जो काट के लगाई या नेचुरली जो चीज ग्रो कर रही है वो प्रोपगेट कर रही है, इसलिए उसको नाम दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अपने कुछ फायदे हैं, सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तो ऐसे प्लांट्स के लिए अच्छा है जहां पे सीड्स या तो बनते हैं तो वो वायबल नहीं होते। वायबल का मतलब ये इस लायक नहीं है कि हम उनको जमीन में लगा के उनसे नया प्लांट तैयार कर सकें। और दूसरा इसका फायदा ये है कि जिन प्लांट में सीड बनते भी हैं तो उन प्लांट्स में सीड्स को अगर हम लगाएंगे, ग्रो करेंगे तो वो टाइम लगेगा और उनके ग्रो होने के जो चांसेस होते हैं वो भी 100% नहीं होते हैं। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसके द्वारा हम ये चांसेस मैक्सिमम रहते हैं कि जो नया प्लांट बनेगा वो जल्दी बनेगा और उसके बनने के या ग्रो होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। साथ ही साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो नया प्लांट बनता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे का जो पेरेंटल प्लांट है वैसा, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, उनको प्रिजर्व करने में सहायता मिलती है। यानी कि क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बिल्कुल सेम वैसी कैरेक्टर मिलता है जैसा कि पेरेंट बॉडी में होता है। तो ये सब फायदे हैं इसके, इसीलिए हम लोग उसको करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम दो भागों में स्टडी कर सकते हैं। एक कर सकते हैं नेचुरल और एक कर सकते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत नेचुरल से एग्जाम्पल है मेरे पास मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे स्टेम हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, जैसे कि आपके राइजोम्स हैं। एग्जाम्पल में राइजोम्स ले लीजिए, जिंजर ले लीजिए, ठीक है। और कॉर्म है, जैसे कि बनाना का कॉर्म होता है वो ले लीजिए, या बल्ब्स जैसे गार्लिक, अनियन, इनके भी बल्ब्स, इनको भी हम लोग नेचुरली ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक लीव्स होती है, इसका नाम होता है ब्रायोफिलम। ये ब्रायोफिलम, ये जो इसकी लीव्स होती हैं इसके मार्जिन्स पर बड्स बनती हैं और ये बड्स नेचुरली जब ग्रो करती हैं तो अलग होके, डिटैच होके, और जिस मिट्टी में, मतलब जहां पे गमले में मिट्टी में है जहां पे भी वो गिर जाती है, वहां से फिर एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये नेचुरली होता है। आपने देखा होगा जो ग्रास है, जैसे बरसात के दिनों में ग्रास बहुत जल्दी डेवलप करती है। क्यों डेवलप करती है? क्योंकि उसका जो स्टेम होता है उसमें जो बड होती हैं, जो कि जब मौसम अनुकूल नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता है, बरसात यानी पानी की कमी होती है गर्मियों दिनों में खासकर, तब ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करती है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, पानी मिलता है, तो जो इनएक्टिव बर्ड्स होती है वो एक्टिव हो जाती हैं और जो ग्रास की ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो एक ये भी कहीं ना कहीं सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एक तरीका है जो होता है।
अब हम लोग बात करते हैं जो हमें मेन स्टडी करना है, जो पेपरों में काफी आता है, वो है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अब देखिए ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये हमारा होता है मेन 3 तरीके से। पहला है कटिंग, पहला हम स्टडी करेंगे कटिंग। कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे रोज का एग्जांपल ले लीजिए, गुलाब का जो होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्टेम लिया, जिसमें ध्यान रखना स्टेम हम ऐसा लेंगे जिसमें कि बड हो, यानी फ्लावर हो, बड हो, लीव्स हो, ऐसा लेंगे और उसको हम लोग कट करेंगे ऑब्लिकली, यानी कि उसको तिरछा कट करना, कभी भी ऐसे कट मत करना है, हॉरिजॉन्टल कट नहीं करना है, उसको कैसे कट करना है, ऑब्लिकली करना है। उससे क्या होगा कि टिश्यूज जो है वो कम से कम डिस्ट्रॉय होते हैं और जो फ्लोएम है और जो कैम्बियम है और जो जाइलम है इसके अंदर, वो सब मैक्सिमम सुरक्षित रहते हैं। और इसको जो है एकदम झटके से काटते हैं, तेजी से। अगर आप उसको सोचो कि हम आरी तरह काटेंगे तो टिश्यू ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये जो है जब आपने कट किया तो यहाँ पे कट करने से इस प्रकार का आपको स्टेम कट मिल जाएगा। इसके फायदे ये होते हैं कि एक ऐसा नुकीला हो गया तो उसको इंसर्ट करने में आसानी होगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर बड भी होगी और इसके अंदर ब्रांचेस भी होंगी, ठीक है, ये सब इसके अंदर होगा जरूर। ऐसे हम चूज करते हैं, ध्यान में रख के करते हैं और फिर हम लोग इसको जो है जमीन में इंसर्ट कर देंगे, यानी लगा देंगे। बाकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, पानी देना है और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देना है, वो सब करना है, तो उससे हमारा जो है एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। आप देखा हो गुलाब में ये किया जाता है, बहुत अच्छा मेथड है और इस मेथड के द्वारा हम लोग जो है नया प्लांट बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। दिस इज कटिंग मेथड। अब उसके बाद में बात आती है लेयरिंग। देखिए लेयरिंग जो प्रोसेस है, सेकंड जो आपका मेथड है, ये नाम से मालूम पड़ा है लेयरिंग, लेयर बना के। ये 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है माउंड लेयरिंग, इसको हम सॉइल लेयरिंग भी कहते हैं, और एक होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, इसको हम कहते हैं गूटी लगाना, गूटी लेयरिंग, क्योंकि जो हवा में लगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गूटी, तो उसका नाम हो गया एयर लेयरिंग या गूटी लेयरिंग। अब ये पहला वाला हम लोग स्टडी करेंगे, माउंड लेयरिंग, ये कैसे होता है। तो देखिए माउंड लेयरिंग के लिए जैसे एग्जांपल लेते हैं जैस्मीन का। जैस्मीन चमेली जो एक पौधा होता है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, टेंडर होती हैं, और ये जब बड़ी हो जाती है तो ये नेचुरली इतनी झुक जाती है कि ये जमीन में टच करती है। तो नेचुरल तो यहाँ पढ़ना नहीं है, हम तो पढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियल, तो नेचुरली भी होता है ऐसे। लेकिन हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी ये एक, मान लीजिए ये इसकी एक कोई ब्रांच है, ये ब्रांच है, और ये जो है पौधा जो है जमीन है, ये इसके अंदर जो है ये। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो इस हिस्से को हमें जमीन के नीचे दबाना है, उस हिस्से को हम लोग करते हैं सर्कमसीजन। क्या करते हैं इसका? सर्कमसीजन। सर्कमसीजन मतलब होता है उसकी जो बाहरी परत होती है वो हम लोग वो हटा देते हैं। क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जो फ्लोएम है, बाहरी परत मतलब फ्लोएम टिश्यूज को हटा देते हैं बहुत सावधानी पूर्वक, जिससे कि अंदर के टिश्यूज ना कटे। उससे फायदा ये होगा कि जो फूड होगा वो एक ही तरफ रुक जाएगा, और उससे क्या होगा, वहां पे ग्रोथ ऑफ रूट्स में आसानी मिलेगी, आसानी से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके चारों तरफ हम लोग जो है मिट्टी जो होती है उसकी एक लेयर बना देते हैं, थोड़ा सा गहराई रखते हैं, और जो यार इसे पूरा टीला बन गया, जैसे ऊपर मिट्टी का इकट्ठा कुछ हो गया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं माउंड। तो उसका नाम हो गया माउंड लेयरिंग। मिट्टी को टीला जहां मिट्टी से ठोक देंगे, लगा देंगे, तो उस जगह को नाम देते हैं हम लोग कि वो क्या हो गया, माउंड बन गया, तो उसको नाम हो गया माउंड लेयरिंग। तो कुछ दिनों में जो है यहाँ से फिर रूट्स निकल आती हैं,
और जब ये रूट निकल आएंगी तभी हम लोग इसको सावधानी पूर्वक मिट्टी को हटा के और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और कट करने से क्या होगा कि ये आपका एक नया प्लांट अलग हो गया, इसको आप फिर जहाँ चाहें अलग लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो कि हम इसमें करते हैं। रास्पबेरी में भी यही तरकीब अपनाई जाती है, स्ट्रॉबेरी में भी यही तरकीब अपनाई जाती है। ये सब हम लोग लेयरिंग करते हैं। अब बात आती है एयर लेयरिंग की। देखिए एयर लेयरिंग जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हुई कि वो उन स्टेप में कर सकते हैं जो हार्ड है, मतलब हार्ड से इन द सेंस जिनको हम झुकाएंगे तो टूट जाएंगे वो, तो हम उनको रखते हैं जो हार्ड है। जैसे गुआवा ले लेते हैं एग्जाम्पल, लीची है, गुआवा है, पोमग्रेनेट है, इनके एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ 2 ब्रांच है, मान लीजिए इसे हमने एक एग्जाम्पल लिया ऐसे। सबसे पहले वही काम करना है, नीचे वाली ब्रांच को हम लोग सर्कमसीजन करेंगे, ठीक है। सर्कमसीजन का मतलब कि हम उसकी जो ऊपरी परत होती है उसको हटा देते हैं। अब इसके चारों तरफ हम लगाते हैं ग्राफ्टिंग क्ले। ये क्या होता है भाई, जो ग्राफ्टिंग क्ले है तो जायज बात है, क्ले तो होनी होनी। क्ले का मतलब होता है आपकी चिकनी मिट्टी यानी क्ले। तो ये ही लेते हैं हम लोग 2 पार्ट। कितना लेते हैं? 2 पार्ट्स। और लेते हैं काउडंग, यहां पे ध्यान रखना काउडंग लेते हैं, वो लेते हैं 1 पार्ट। इसके अलावा इसमें हे लेते हैं और पानी तो है ही, वाटर तो लेना ही लेना है। इन सबको अच्छे से मिलाया, मिलाने के बाद इसके ऊपर एक लेयर बना दी हमने, मतलब इसके ऊपर चारों लपेट दिया उसको। और लपेटने के बाद में इसके चारों ओर हमने कॉटन, क्या लेते हैं? कॉटन को हमने लपेट दिया। कॉटन रुई, कॉटन मतलब रुई को लपेट दिया। और इसको अच्छे से इसको पॉलीथिन या कोई भी ऐसी चीज उसको अच्छे से बांध दिया, जिससे कि इस पे कोई भी पैथोजन या कोई एंटर ना कर पाए, जल्दी वो खराब ना कर पाए। को लपेट दिया हमने बढ़िया करके, इसको हमने टाइट करके बांध दिया। अब इसमें ऊपर से एक हम लोग लगा देते हैं पिचर। पिचर का मतलब यहाँ पे क्या है कि पिचर से मतलब ये होता है कि यहां पर इसको बांध देते हैं। यहाँ पे अब बांधने से क्या होगा, यहां इसमें भरते हैं पानी और एक रुई की बत्ती बनाकर, उसे कहते हैं बिक ऑफ कॉटन। बिक ऑफ कॉटन, बिक कहते हैं, बत्ती को बोलते हैं इंग्लिश में बिक ऑफ कॉटन। इसको हम बनाकर यहाँ पे लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी होगा वो एक एक बूंद हल्के हल्के करके यहाँ पे गिरता रहेगा, जिससे क्या होगा, नमी बनी रहेगी, तो जल्दी ड्राइनेस नहीं आएगी। तो बाकी तो नीचे कॉटन और क्ले वगैरह लगी हुई है जो काफी हद तक रोक के रखती है। और इस तरीके से यहाँ पर उसको छोड़ देंगे, और ये छोड़ देंगे कम से कम 1 महीने या लगभग 1 महीने से और ज्यादा 2 महीने लगभग छोड़ देंगे इसको। और छोड़ने के बाद में इंतजार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर जब तक रूट नहीं बनेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जल्दी फास्ट एक्शन हो जाए इसके जरूरी है कि यहाँ पे हम कोई हार्मोनल स्प्रे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब रूट बन जाएंगे तभी हम इसको अच्छे से हटा के और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में ये एक नया आपका रूटेड पार्ट ग्रो हो चुका है, और इसको फिर हम कहीं अलग लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ग्राफ्ट करना, यानी किसी भी अनडिजायर्ड पार्ट पर डिजायर्ड चीज का लगाना, उसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट कर देना, ग्राफ्टिंग कर देना। इसमें हम लोग एक सिंपल सी बात पहले समझते हैं। इसमें एक लेते हैं हम लोग अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड से मतलब वाइल्ड वैरायटी, जिसके अंदर रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसको हम लोग लेते हैं एज ए स्टॉक। उसको कहते हैं एज ए स्टॉक। इसके अंदर क्या है, रूट सिस्टम बहुत बढ़िया है, ठीक है। ध्यान रहे इसके अंदर
बर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बर्ड का कोई काम नहीं है यहाँ पे, केवल हमें रूट सिस्टम से मतलब स्टेम से मतलब है। फिर हम इसके अंदर एक बनाते हैं ग्रूव, ग्रूव मतलब खांच। फिर एक लेते हैं डिजायर्ड वैरायटी, डिजायर्ड वैरायटी मतलब जिसका हम चाहते हैं, जो चीज, जैसे हम कोई फूल चाहते हैं या कोई हम फल चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी का, तो उसका हम लेंगे स्टेम। लेकिन ध्यान रहे उस स्टेम में लीव्स भी हो, बर्ड भी हो और फ्लावर है तो बहुत अच्छी बात, सब हो तो बहुत बढ़िया है। उसको हम इस प्रकार से कट करते हैं कि इसका जो ग्रूव है और इसका ग्रूव बिल्कुल एक दूसरे में फिट हो जाए, और कोशिश ये करेंगे कि जो स्टेम की जो डायमीटर है वो लगभग समान रहे, मतलब बहुत अंतर ना हो। तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, और इनके जो टिश्यूज होंगे एक दूसरे के, वो अच्छे से एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाएंगे। और ध्यान रहे इस प्रकार से कटिंग करना है कि इनके जो कैम्बियम टिश्यूज होते हैं वो आपस में अच्छे से कांटेक्ट में आ जाए। और कैम्बियम अगर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रोथ तो वहीं से होनी है, तो फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद में हम इन दोनों हिस्सों को वहीं से जो आपका क्ले थी वो क्ले जो है यहाँ पे हम बनाएंगे, वही बताया था क्ले 2 हिस्सा और काउडंग वगैरह सब वही चीज, और उसको यहाँ पे लपेट देंगे बढ़िया करके। लपेटने के बाद कॉटन वॉटन लगा के, फिर उसके बाद पॉलीथीन चढ़ा के उसको अच्छे से बांध देंगे और उसको छोड़ देंगे। कुछ समय के बाद में ये टिश्यूज इस प्रकार से ग्रो करेंगे कि इन दोनों के जो हिस्से हैं वो आपस में मिल जाएंगे। फिर आपको नहीं पहचान में आएगा कि ये कौन सा हिस्सा किसका है, और ये पूरा एक सिंगल प्लांट बन जाएगा। अब ये जो स्टॉक था, जो निचला हिस्सा था, वो तो केवल रूटिंग सिस्टम था, और ऊपर का हिस्सा कहलाता है सियोन, जिसको हमने लगाया था। डिजायर्ड पार्ट जो था वो सियोन था, और दोनों को हमने लगा दिया मिला के, और एक बन गया हमारा डिजायर्ड प्लांट। अब इसके अनुसार हमें अपनी जो भी चीज है वो मिल जाती है। इस विधि को मैं नाम दिया ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कई प्रकार से होती है, 10th लेवल में हमें वो सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ हमने जो है वो आपको सिंपल मेथड जो दिखाया है, यहाँ पे वी शेप का जो है एक नॉच बनाया है। कहीं क्राउन ग्राफ्टिंग भी होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक बड़े से डायमीटर के प्लांट पर कई छोटे छोटे जो बड हैं उनको भी लगा सकते हैं, बड ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं और अपने डिजायर्ड प्लांट प्राप्त करते हैं। तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये बहुत अच्छा मेथड है, और इसके द्वारा आप लोग ये जो नए प्लांट्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग आज इतनी बात करेंगे 10th लेवल पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टिश्यू कल्चर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।